क्या भगवान बुद्ध की हत्या की गई थी? क्या उन्हें जहर दिया गया था? आइए इस प्रश्न पर इतिहास के एक विद्यार्थी की तरह विचार करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ कहता है कि भगवान बुद्ध एक आम के बगीचे में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। जब उस बगीचे के मालिक को पता चला कि बुद्ध उसके बगीचे में ठहरे हुए हैं, तो वह बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को उनके शिष्यों के साथ भोजन का निमंत्रण दिया। लेकिन बुद्ध को तो पता था कि यह मृत्यु का निमंत्रण है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो मौन रहे। लेकिन उस व्यक्ति ने, चुंद ने समझा कि बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उसने बुद्ध के मौन को ही उनकी स्वीकृति समझ ली और फिर दूसरे दिन उसने अपने यहाँ भोजन तैयार किया, जिसमें एक विशेष भोजन सूकर मद्दव, जिसे इतिहासकार सुअर का मांस और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक विशेष प्रकार का मशरूम था। तो ऐसा उसने तैयार किया और बुद्ध के पास पहुंचा कि आप चलें भोजन करें। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गए उसके यहाँ। जब बुद्ध आसन पर बैठे तो उन्होंने ऐसा किया जो बिल्कुल अलग था। वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वह तो जो खाते थे वही अपने भिक्षुओं को भी खिलाते थे। बुद्ध में और उनके भिक्षुओं में वो कोई अंतर नहीं करते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने कहा कि वो जो विशेष भोजन तुमने बनाया है, सूकर मद्दव, वह मुझे दो और बाकी चीजें भिक्षुओं को दो। वह जानते थे भोजन विषाक्त है। वह अपने भिक्षुओं को बचाना चाहते थे। और फिर भोजन करने के बाद जो उन्होंने किया वह तो और भी आश्चर्यजनक है। उन्होंने भोजन करने के बाद कहा कि यह ऐसा भोजन है कि जिसे न तो ब्रह्मा पचा सकते हैं, न काल, न सन्यासी, न ब्राह्मण, केवल तथागत पचा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि इसे एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल दो और ढक दो अच्छी तरह, क्योंकि उन्हें पता था भोजन विषाक्त है। अगर कोई पशु पक्षी उसे खाता तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। तो उन्होंने जो किया वह बिल्कुल संदेह उत्पन्न करता है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने किया वह तो और भी संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने मृत्यु के पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा कि मेरी मृत्यु के लिए चुंद को दोषी मत समझो। मेरा तो परिनिर्वाण का समय आ चुका था, इसलिए मेरी मृत्यु हो रही है। चुंद उसके लिए दोषी नहीं है। चुंद ने तो पुण्य का काम किया। लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि उसी भोजन के बाद, वह भोजन करने के बाद बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें खूनी अतिसार हो गया, ब्लडी डिसेंट्री, और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। तो आप क्या सोचते हैं? क्या वह भोजन